हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBCL आर्ट्स क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12th का हम लोग फिर से जो है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th का भूगोल जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है इसको कवर करने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में अति लघु क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उनको बता दिया था और इसके बाद जो है जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इनको बता दिया था। आज इसके वीडियो में दोस्तों यहाँ पे विस्तृत उत्तरीय जो प्रश्न है ये इम्पॉर्टेंट आपको बताने वाला हूँ। यानी आज आपका ये 12 नंबर फिक्स होने वाला है, क्योंकि जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है ये आपके जो है बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा, कुल मिला के 12 नंबर का विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए समझाते हैं, आपको बताते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कुछ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विस्तार से दोस्तों आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न कवर किए थे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2022 में पूछा गया था। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात बता रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। अगर आपके पास पेपर है 2022 का, अगर आपके पास पेपर है 2020 का, ठीक है, 21 में पेपर हुआ नहीं था, प्रमोट हुए थे, आप ही लोग प्रमोट हुए थे, तो इसलिए 21 में पेपर हुआ नहीं था कोरोना काल में। अब आप दोस्तों बता दें कि 2020 से ही यहाँ पे एनसीईआरटी लागू है, ठीक है। तो 2020 का पेपर 2022 का पेपर अगर आपके पास है तो उसमें जितने सारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं उसको आप अति लघु में, ध्यान से दोस्तों समझने की कोशिश, अति लघु में, और जो क्वेश्चन है उसको लघु में तैयार करिए, ठीक है। ये दोस्तों ट्रिक बहुत ही कमाल का ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपसे समझ जाएंगे ना तो बहुत अच्छा नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन विस्तृत में पूछा गया था उसे आप अति और लघु में तैयार करिए, और जो क्वेश्चन अति और लघु में पूछा गया है उसे आप विस्तृत में तैयार करिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फ़ायदा 2023 में मिलने वाला है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पे एक काम करिए, आप जितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ अगर आप उसे लॉन्ग में तैयार करते हैं तो उससे बड़ा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा यह है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तैयार करने से आपका जो है बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार हो जाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा फ़ायदा इसमें जो अति लघु क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये भी तैयार हो जाता है। और तीसरा फ़ायदा है दोस्तों इसमें जो लघु क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से ये भी तैयार होता है। और चौथा फ़ायदा है जो मैप का आपका आता है ये मैप भी आपका तैयार हो जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इतने सारे टाइप से क्वेश्चन दोस्तों आपका तैयार होता है। अगर आप एक क्वेश्चन तैयार करते हैं तो फोकस करिए कि ज़्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपका तैयार हो जाए। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, विश्व में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको यहीं पे नोट कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों मैं बता रहा हूँ क्यों, ठीक है, बता रहा हूँ क्यों दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा करके, इसी क्वेश्चन को अथवा करके घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, अथवा करके पूछ सकता है। विश्व में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए उत्तरदायी भौगोलिक कारकों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन तो इस टाइप से भी पूछ सकता है और इस टाइप से भी पूछ सकता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है विश्व में जनसंख्या वितरण के बारे में पूछा है, ना कि भारत के बारे में पूछा है। यही आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे विश्व के बारे में पूछा है, ना कि भारत के बारे में पूछा है। और वही क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ पे देख लीजिए एक मिनट के लिए कि यही क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों पूछा गया है। यहाँ पे दे सकते हैं, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के लिए कारकों की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, बातें कीजिए। दोस्तों यहाँ पे विश्व के बारे में पूछा गया है और यहाँ भारत के बारे में पूछा गया है। दोनों का आंसर लगभग समान रहेगा, लेकिन यहाँ पे विश्व के बारे में चर्चा किया जाएगा, यहाँ भारत के बारे में चर्चा किया जाएगा। अब सवाल ये है कि जनसंख्या के असमान वितरण, जनसंख्या के वितरण या जनसंख्या के घनत्व वितरण, बातें कीजिए, ठीक है, का वर्णन कीजिए। इन दोनों का आंसर अलग अलग रहेगा, लेकिन जो उत्तर इसके जो हेडिंग डालेंगे हम वो लगभग सेम ही बैठेगा, क्योंकि जनसंख्या के वितरण हम विश्व के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो दोनों का लगभग सेम आएगा। तो चाहे आप इसको तैयार कर लीजिए, चाहे इसको तैयार कर लीजिए, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरह से भी दोस्तों पूछा जा सकता है, तो आप अथवा करके भी इसको देखे रहेंगे। और यहाँ पे देखिए अथवा करके यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। इस टाइप से सवाल जो है पूछ सकता है। यहाँ पे जो दोस्तों मैंने सवाल बताया, ये सवाल जो यहाँ पे हैं, ये वाला सवाल, ये 1 से लेकर यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा जो सवाल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग के विकास के
को का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग के प्रमुख उद्देश्यों का नाम बताइए। तो यहाँ पे देखिए विश्व की बात हो रही है, विश्व में लौह इस्पात उद्योग की बात हो रही है, न कि भारत की बात हो रही है। यही बातों को ध्यान में रखना है। यही क्वेश्चन अगर भारत में पूछ रहे तो भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास के कारकों का वर्णन कीजिए तथा इस उद्योग के प्रमुख संयंत्रों का नाम लिखिए। दोस्तों ध्यान में रखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपसे विश्व का पूछ ले, चाहे आपका भारत का पूछ ले, यहाँ पे अथवा करके इस तरह से पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा जरूर, चाहे भारत का पूछे और चाहे विश्व का पूछे, लेकिन पूछेगा जो दोस्तों 100% गारंटी है। इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का आना ही आना है, चाहे विश्व का पूछे चाहे भारत का पूछे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बस मुश्किल से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कवर कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन अब दोस्तों आपके सामने यहाँ पे है, विश्व में सूती वस्त्र उद्योग, ध्यान देखिएगा, विश्व में पूछा है, भारत में नहीं पूछा गया है, विश्व में पूछा गया है। विश्व में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों की विवेचना कीजिए तथा सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताना है। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे देखिए, विकासशील देशों में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए, और यहाँ पे दिया है नगरीय बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए, अथवा करके भी इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों आपके सामने ये रहा, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में अंतर बताइए। इसी क्वेश्चन को अथवा करके दूसरी तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्रामीण और नगरीय बस्तियों से क्या किसे कहते हैं, इनके प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए भारत लोक अर्थव्यवस्था से जो आपका सेकंड बुक है उसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत में नगरीय बस्तियों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन इसको ध्यान में रखिएगा। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, भारत में नगरीय अधिवासों के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को दोस्तों फिर अथवा करके पूछ सकता है, मतलब कितनी प्रकार से घुमाया है, ध्यान में कितनी प्रकार से घुमाया है क्वेश्चन को। प्रकारों के आधार पर भारतीय नगरों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित कीजिए। फिर देखिए अथवा करके फिर पूछा गया है, यहाँ पे अथवा करके पूछा गया है कि भारत में नगरों के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कितने टाइप से इसको घुमा के क्वेश्चन को पूछा गया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये 4 टाइप से पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला टाइप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, 4 टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछा है, उत्तर एक ही होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है ये, खनिज संसाधन किसे कहते हैं, खनिज संसाधनों के प्रकारों को समझाइए। अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है, खनिज संसाधनों से आप क्या समझते हैं, खनिज संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। इसी क्वेश्चन को दोस्तों इस तरह से भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट दोस्तों है, प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना कीजिए, उनसे होने वाले समस्याओं और समाधानों का वर्णन कीजिए। और उसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछ सकता है, भारत में जल प्रदूषण के समस्याओं का वर्णन कीजिए। दोस्तों बता दें यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताया है, 3 क्वेश्चन मैंने सेकंड बुक में बताया है, और जो 3 क्वेश्चन और जो 7 क्वेश्चन है यहाँ पे दे सकते हैं, ये 7 क्वेश्चन दोस्तों मैंने फर्स्ट बुक में बताया है। तो 7 + 3 = 10 क्वेश्चन आपको लॉन्ग मैंने बताया है। इस 10 में से आपके क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 में से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, और इस 4 में से आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करना होगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन करना होगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से तैयार करके जाते हैं। इसी 10 में से दोस्तों आपके एग्जाम में आने वाला है, और आपके 4 में से 2 आपको ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप जितने अच्छे से कर सकते हैं वो के ऊपर डिपेंड करता है। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं। पीडीएफ दोस्तों 2 तरीके से मिलेगा। पहला पॉइंट ये है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है सीवी व्हीकल एसएसटी के नाम से, आपको वहाँ पे ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन करके आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, दूसरा नंबर है, यहाँ पे एक मैं नंबर बता दे रहा हूँ, उस नंबर पे आप जो है मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके जो है आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, 8756 41 41 60। ठीक है, ये 41 है, 8756 41 41 60। इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप करके आप इसको पीडीएफ को पूरा पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।